राधे राधे। एक बार एक राजा एक राज्य में राज्य करता था और उसी के राज्य में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था और राजा रोज उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता। और राजा का नियम था कि कुछ समय वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता। वहीं उसी मंदिर में रोज दो भिखारी राजा के दाईं और बाईं ओर बैठते। जो दाईं ओर वाला भिखारी था वह रोज राजा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, आपने राजा को इतना कुछ दिया है, उसमें से थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। और बाईं ओर वाला भिखारी राजा से याचना करता कि महाराज, आपके पास इतना कुछ है, इसमें से थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। और यह क्रम रोज चलता। राजा उनकी बातों को अनसुना कर देता और अपने महल वापस लौट आता। यह क्रम कई दिनों तक चला, कई महीनों तक चला। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि यह रोज मुझसे कुछ न कुछ मांगता है, इनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे इनका जीवन संवर जाए। तब राजा ने अपने राज्य में आकर अपने मंत्री से मंत्रणा की कि क्या किया जाए। तब मंत्री ने राजा को यह सलाह दी कि राजन, जो दाईं ओर वाला भिखारी है, जो ईश्वर से मांगता है, उसे तो ईश्वर दे ही देंगे। जो बाईं ओर वाला भिखारी है, आप उसके लिए कुछ कीजिए जिससे उसका जीवन संवर जाए, उसे दीजिए। राजा को मंत्री की बात उचित लगी और उसने एक बड़े से पात्र में मेवों से भरी हुई केसर की सुगंधित खीर बनवाने का आदेश दिया। मंत्री ने राजा के आदेशानुसार खीर तैयार की। एक बड़े से पात्र में खीर तैयार की गई और राजा के आदेश पर उसमें कुछ स्वर्ण असरफियाँ डाली गई जो कि खीर के नीचे थे। और अगले दिन राजा के साथ राजा के मंत्री वह खीर का पात्र लेकर मंदिर गए और बाईं ओर बैठे उस भिखारी को दे दिया। खीर की सुगंध ले लेकर भिखारी बड़ा प्रसन्न था और वह दूसरी ओर बैठे भिखारी से कहता है, देखा, तुम बेकार में ही ईश्वर से प्रार्थना करते। अगर तुमने राजा से मांगा होता तो आज तुम्हें भी खीर खाने को मिलती। ईश्वर किसी को कुछ नहीं देते, तुम्हें भी राजा से याचना करनी चाहिए थी। ऐसा कहकर भिखारी बहुत ही आनंद से वह खीर खाने लगा और अंत में उस पात्र में कुछ खीर बच गई। उसने सोचा कि इस खीर का क्या किया जाए और उसने उस खीर के पात्र को दाईं ओर बैठे हुए भिखारी को दे दिया। फिर कुछ समय पश्चात राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने देखा कि जो दाईं ओर बैठा हुआ भिखारी था वह आज था ही नहीं और बाईं ओर बैठा हुआ भिखारी प्रसन्न था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसा लगा खीर खाकर। बाईं ओर बैठा हुआ भिखारी बोला कि राजन, बहुत आनंद आया, बहुत स्वादिष्ट खीर थी। तब राजा ने पूछा कि वह दाईं ओर वाला भिखारी आज दिखाई नहीं दे रहा है। तब वह भिखारी बोला कि राजन, मैंने भरपेट खीर खाया, बहुत ज़्यादा खाया, उसमें कुछ शेष बच गई थी तो मैंने वह इस ओर बैठे इस भिखारी को दे दिया। राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि उस पात्र में नीचे क्या था? खीर के नीचे क्या था? उसमें स्वर्ण असरफियाँ थी। और राजा ने मंदिर की ओर, ठाकुर जी की ओर हाथ जोड़े। कथा का सार केवल इतना सा है कि हमें जो भी मांगना है, जो भी याचना करनी है, प्रेम से केवल और केवल अपने ईश्वर से कीजिए, क्योंकि जो ईश्वर से मांगा जाता है वह किसी न किसी प्रकार हम तक पहुंच जाता है। राधे राधे।